एक समय में ऑडियंस मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत और सनी लियोनी के आइटम नंबर्स देखने के लिए बेताब रहते थे। उनकी अदाएं और ठुमके को देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसी डांसर है जिनके डांस का जलवा पूरे बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर हर वक्त छाया रहता है। मासूम सी सूरत, भोली अदाएं और उनके डांस स्टेप्स जिन्हें देखकर बहुत ही कम समय में उनके करोड़ों फैन बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल डांसर नोरा फतेही के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि नोरा किसकी गोद में बैठकर इतना ज्यादा पैसा कमा रही है और उनका अफेयर किस किस के साथ चल चुका है। बचपन से ही नोरा को बॉलीवुड फिल्म देखना बहुत पसंद था और इन फिल्मों का जादू ऐसा रहा कि इनके मन में भी एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागी। इसीलिए वो बंद कमरे में टीवी पर देख देख कर डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। पर जिस चीज का उन्हें सपना देखा था उसमें ये बिल्कुल जीरो थी। लेकिन वो कहते हैं ना, निरंतर अभ्यास और प्रयास से सब कुछ संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नोरा डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब जिसका मजाक उड़ाया करते थे उसी नोरा को हाई स्कूल तक बेस्ट डांस के अवार्ड्स मिलने लगे। और ये सब मुमकिन हो पाया नोरा के पैशन और लगातार प्रैक्टिस की वजह से। आज नोरा फिल्मी पर्दे पर जिस परफेक्शन के साथ डांस करती नजर आती है वो उन्होंने खुद सीखा है, एक बंद कमरे में। उन्होंने डांस में कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। अब डांस तो नोरा ने सीख लिया था, बस उन्हें अपनी माँ की एक हाँ का इंतजार था। इनकी माँ ने कभी इन्हें इस चीज के लिए परमिशन नहीं दी। वे चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके किसी ऑफिस में जॉब करे। उसके थोड़े दिन बाद उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया, जिसकी वजह से फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नोरा पर आ गई। तो अब नोरा ने एक वेट्रेस की जॉब शुरू कर दी और साथ ही भारत की मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करना शुरू किया, जिसके बाद एक मॉडलिंग एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। तब नोरा साल 2012 में मुंबई आई और इसी साल वो 1-2 एड्स में भी नजर आई, जिसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए की पेमेंट की जानी थी। लेकिन एजेंसी ने उन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से नोरा ने उस मॉडलिंग एजेंसी को छोड़ दिया। लेकिन नोरा ने अपनी कोशिश जारी रखी और उन्होंने फिल्म के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए। हर ऑडिशन के लिए रात भर उनकी लाइन याद किया करती थी, लेकिन जब वो ऑडिशन देती थी तो वहाँ से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। कास्टिंग डायरेक्टर तो उनकी हिंदी का मजाक भी उड़ाया करते थे। फिर काफी रिजेक्शन और स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एडवेंचर फिल्म रॉर में कास्ट किया गया। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और नोरा को इस फिल्म से कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, जहां उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स ऑफर किए गए। सबने उन्हें आइटम सॉन्ग करने के लिए मना किया, लेकिन नोरा ने सोचा कि कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ कर लूं। क्या पता एक छोटा सा डांस फ्यूचर में कहां से कहां ले जाए। साल 2015 में फिल्म टेम्पर में नोरा एक गाने में नजर आई, जिसके बाद उन्हें और डांस नंबर्स ऑफर किए जाने लगे, जिसमें से सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही, जिसमें वो मनोहारी सॉन्ग में नजर आई थी। इसके बाद नोरा को बिग बॉस और झलक दिखला जा में एज अ कंटेस्टेंट देखा गया और बस वहीं से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर आने शुरू हो गए थे। अब नोरा ने साल 2018 में सत्यमेव जयते फिल्म में दिलबर दिलबर सॉन्ग में नजर आई। ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और नोरा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोरा को इस गाने में काफी प्रसिद्धि मिल गई, जिसके बाद नोरा कमरिया और साकी साकी जैसी कई फेमस सॉन्ग्स में अपने डांसिंग से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। नोरा का डांस सिर्फ लोगों में ही नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को भी काफी अच्छा लगा। इसलिए स्ट्रीट डांसर मूवी में उन्हें एक अहम रोल मिला और सभी जानते हैं कि स्ट्रीट डांसर फिल्म में गर्मी सॉन्ग पर किया हुआ डांस कितना कमाल का था। नोरा को अब वो सब मिलने लगा जिसके कभी वो सपने देखा करती थी। ये सभी सच इसलिए हो पाया क्योंकि नोरा को ये सब की पानी की जिद थी। आइए अब जानते हैं नोरा के लव लाइफ के बारे में। नोरा और अंगद एक टाइम काफी क्लोज आ गए थे। उनके रिलेशनशिप के चर्चे सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जाने लगे थे। लेकिन जब अंगद ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया से शादी कर ली, तब नोरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अंगद के साथ रिलेशनशिप में थी और अंगद की शादी से उन्हें गहरी चोट पहुंची है। ये नोरा के लिए बहुत मुश्किल समय था। इसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बना ली। अकेले रहकर नोरा को रियलाइज हुआ कि मुझे खुद को संभालना चाहिए और अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस ऊंचाई पर पहुंचना उनका हमेशा से सपना रहा है। नोरा मानती है कि ये कुछ दिनों का रिलेशन उन्हें काफी कुछ सिखा गया, जिससे वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। नोरा बिग बॉस के वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। उनके शो से बाहर आने से पहले प्रिंस नरूला ने उन्हें प्रपोज भी किया। जब नोरा से प्रिंस और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस रिलेशनशिप से साफ मना करते हुए बोला कि प्रपोजल सिर्फ कैमरे के लिए ही था, मेरे और प्रिंस के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है।
आइए अब जानते हैं नोरा फतेही के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। नोरा ने जब अपने स्कूल में बेस्ट डांसर का अवार्ड जीता तो उन्हें एक डांस स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिली थी, पर उनकी मां ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। नोरा जब मुंबई आई थी तब वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। जिस एजेंसी ने उनसे 20 लाख रुपए की बेईमानी की थी, उसने नोरा का पासपोर्ट भी अपने पास ही रख लिया था। नोरा एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है। उन्हें कैनेडियन के अलावा अरेबिक, इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच भाषाएं भी बोलना आता है। फ्रेंड्स मानते हैं कि नोरा की लाइफ दिलबर सॉन्ग से बदली, लेकिन नोरा ये नहीं मानती। नोरा मानती है कि हाडी सांधू के साथ किया गया नाच सॉन्ग उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नोरा का दिलबर सॉन्ग यूट्यूब पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। इस सॉन्ग से वो बेस्ट डांस परफॉर्मर बनकर तो सामने आई ही, साथ ही लोगों ने ये भी जाना कि वो हर बार कुछ नया परफॉर्म करती है। नोरा एक एक्ट्रेस, डांसर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है। उनके यूट्यूब चैनल पर आज के समय में 3.85 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपको बता दें कि नोरा एक आइटम सॉन्ग करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती है।